टकरा जाए जो तू हमसे, मजा आ जाए रे कसम से। टकरा जाए तू जो हमसे, मजा आ जाए रे कसम। बहुत बदतमीज कुत्ते हैं मैडम इस सोसाइटी के, पहचान ही नहीं पाते हैं कौन गेस्ट है कौन स्ट्रेंजर। कुत्ते हैं, वही भगा रहा था। धत। अरे अब क्या फेरे लेकर ही हाथ छोड़ेंगे क्या? किसी को ढूंढ रही थी क्या आप? हाँ, वो नहीं, वो मैं सर्वे करने आई थी। जिनके घर पे लड़कियां हैं ना, सरकार उनको लाडली क्यूटी योजना के तहत 1000 रुपया महीना दे रही है। बस उसी का सर्वे कर रही थी। हमको तो नहीं पता इस स्कीम के बारे में। वो क्या है ना, वो आज ही स्कीम आई है। आज ही स्कीम आई है और आज ही आपकी पोस्टिंग हो गई हमारे यहाँ। सरकार काम तो कर रही है ना मैडम? अरे मैडम को बताइए कि हमारे घर में भी बिटिया है। जहाँ आपको बोलना होता है वहाँ तो आपके मुंह में सीमेंट जम जाता है। मैडम को ऊपर लाइए ना। आइए, साइड चिक है वाइफ। मैडम मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, तब तक आप इन्हें स्कीम समझा दीजिए और जहाँ पैसे मिल रहे हो वहाँ आप मेरा नाम डाल देना। दीदी, बिना चीनी की चाय बनाइएगा। वो क्या है ना, मुझे ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। और उसमें तो नमक नहीं खाया जाता है। अच्छा, हाँ। मैं तो चीनी छोड़ के रखी थी, तभी सोचूं हर हफ्ते बेहोश क्यों हो जाती हूँ। सो स्वीट। आइए। वैसे आप क्या करते हैं? मैं इंटर कॉलेज में बाबू हूँ। अच्छा। लेकिन पार्ट टाइम क्लास भी लेता हूँ। वो क्या है ना कि मैनेजर साहब प्रिंसिपल साहब के जीजा जी हैं, तो प्रिंसिपल साहब हफ्ते में 2-3 दिन आते हैं और प्रिंसिपल साहब मेरे जीजा जी हैं, तो मैं उनकी जगह क्लास ले लेता हूँ। तो मैं जो है अच्छे साले, असल में हम दोनों ही अच्छे साले होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। वैसे वो सामने वाले घर में कौन रहता है? किसमें? इसमें? हाँ। इसमें लेखपाल साहब रहते हैं। ओह, लगता है पूरा मोहल्ला ही सरकारी नौकरी का जान पड़ता है। वैसे कैसे आदमी है? बहुत सज्जन है, एकदम गौ। एक बार हमने शाम को कहा कि लेंगे लिटिल लिटिल, तो कहने लगे नहीं, मदिरा वदिरा सब हराम है। मुसलमान है क्या? नहीं, ठाकुर है। और आप? हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं। वैसे आप कौन जात हैं? मैं शर्मा हूँ। ब्राह्मण? हाँ, वही। पिंकी की मम्मी जी? अपने ही कप में लाना। मैडम जी तो अपनी हैं, मतलब अपनी वाली हैं, शर्मा हैं। कौन सी वाली शर्मा है? अपनी वाली अच्छा। शर्मा। हाँ, देखिए ये मत समझिएगा कि हम जातिवाद कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि हमारे घर में 2 टाइप के कप हैं, एक गेस्ट वाले और एक फैमिली वाले। तो अब आप फैमिली हुई तो फैमिली कप। अच्छा। वैसे ये लेखपाल यहाँ कब से रहते हैं? इन्हें तो यहाँ आए हुए अभी 2-3 महीना हुआ है। लेकिन घर तो इनका काफी पुराना लग रहा है। लेखपाल साहब को अभी यहाँ 2-3 महीना हुआ है। मकान तो वकील साहब का है, लेखपाल साहब यहाँ रेंट पे रहते हैं। क्या? हाँ। देखिए भाई साहब, अब आप बात माने चाहे ना माने, अब मैं आपकी जीप पकड़कर आपसे हाँ तो नहीं बुलवा सकती। उस दिन जब आप शादी देखकर आए थे, आप इसी दीवान पर बैठे हुए थे और आप उस सोफे पर बैठे हुए थे। आप लोगों ने कहा था कि लड़के का शहर में फ्लैट है, ये बात मुझे अच्छे से याद है। कहा सुधीर, हमने फ्लैट कहा था कि प्लॉट कहा था? जहाँ तक मुझे याद है, लड़के के पिताजी ने तो प्लाट ही बोला था, लेकिन उस दिन आपने यहाँ कर क्या बोला ये मुझे याद नहीं। तुम चुप रहो। लड़का शहर में सरकारी नौकरी करता है, रेंट पे रहता है, डेली वो घर ढूंढेगा और हमारी बिटिया डोरी डांगर लादे लादे उसके पीछे घूमेगी। नौकरी की शुरुआत में आधी दुनिया रेंट पे ही रहती है। अच्छा ये बताओ, जब तुम यहाँ गोंडा आई थी ब्याह के, तो ये महल बना था? बात तो सुनीता भी सही कह रही है। कल को 4 नात रिश्तेदार क्या कहेंगे? 4 साल से ब्याह ढूंढ रहे हैं, अब कुछ नीचे ऊपर हो गया तो तुम सुनीता ही जाना, हम लोग नहीं जाएंगे। इतनी मुश्किल से सरकारी लड़का मिला है और यहाँ लोग चाहते हैं
कोख में ताजमहल लेके पैदा हो। एक बार लड़के के पिताजी को फोन करके पूछ लीजिए कि उस दिन उन्होंने क्या कहा था। अब इसमें इतना घुमाने की क्या बात है? ऐसा है, कभी 2 किलो आलू लेने तो बाजार तुम गई नहीं हो। तुम क्या जानो आत्मसम्मान क्या चीज होती है। हम फोन नहीं करेंगे। हमें अच्छी तरह से याद है उन्होंने प्लॉट कहा था और हमने भी यहाँ आके प्लॉट ही कहा था। रहने दो जिज्जी, आपके घर के सारे मर्द मुंह घुसरा हैं। ये बात की जा सकती है मगर कोई करेगा नहीं। चारकोल जैसे लड़के को दूध जैसी बिटिया दे रहे हैं और हम पूछताछ भी नहीं कर सकते। बस वो जो झूठ और साच कहते जाएं, हम जी हुजूर करते जाएं। फोनवा मिलाकर एक बार पूछ लीजिए, क्या पता लखनऊ में कहीं आउटर में लिए हो और रेंट पर चढ़ाए हों। हेलो। हेलो। क्या हो रहा है? खाना बना रहे हैं। तुम तैस में उठ के चली गई कैफे से, कुछ खा भी नहीं पाए हम। अरे तो कहीं बाहर खा लेते। बताया तो तहसील होकर आना पड़ा। तहसील खूंटा है लता जी, जिसमें लेखपाल नामक जानवर परमानेंटली बंधा रहता है। खूंटा छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसका मतलब आप गाय हुए। गाय तो आप हुई, मैं तो बैल हुआ। अब कोई पूछेगा कि आपके पति क्या हैं, तो बोलूंगी कि बैल हैं, 24 घंटे खूंटे से बंधे रहते हैं। ह्यूमर ऑफ सेंस बहुत अच्छा है आपका। सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। पता है मुझे, जो कर रहा था मैं तो। अरे देखो तुम्हारा फोन घनघना आ रहा है कि क्या है? देखो। अरे भैया इसका है, हमें क्या पता। हेलो। हाँ, राम राम भाई साहब। राम 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 राम। सुना आज बिटिया मिली बबलू से, कैसा रहा? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक रहा। आप बताइए उधर का हाल चाल है? अब यहाँ क्या होगा भाई साहब, गांव में है, यही जानवरों को सानी पानी कर रहे हैं। गाय भैंस दुहे हैं, अभी सांझ को 2 रोटी खाएंगे और सूत जाएंगे। आप बताइए वहाँ क्या हो रहा है? अरे पूछिए पूछिए उनसे। अरे एक बात पूछनी थी। आपका लखनऊ में प्लॉट है या फ्लैट? अरे भाई साहब बताया तो था आपको कि सीतापुर रोडवा पे 1200 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है। आप ये कमाने लगे तो बनाया जाएगा। तो अभी लड़का वहाँ रह कहाँ रहा है फिर? अरे भाई समझी जी, लड़का हमारा रोड पर नहीं रहता। 1200-1500 स्क्वायर फीट का एक मकान ले रखा है किराए पर। अब जब तक घर वर बनेगा तब तक बहुरिया चाहेगी तो हम लोगों के साथ यहाँ रहेगी, और मकान बन जाने के बाद दोनों को वहीं शिफ्ट करा देंगे। समझे जी, बहुरिया को बिटिया की तरह रखेंगे, बिटिया की तरह। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है। चलिए, लड़का लड़की दोनों को पसंद है। तो फिर अब आगे की कार्रवाई हम लोग करते हैं। उनसे कहिए गाड़ी के बदले कैश ले लें, उसी से मकान बनवाएं। तो ठीक है भाई साहब, आजा। राम राम। ठीक है, राम राम भैया। अच्छा सुनिए, शादी के बाद गांव में नहीं रहूंगी। कभी रही नहीं ना, आपके साथ ही रहूंगी। अरे तो मैंने कब मना किया? मुझे कौन सा दिन भर में 4 बार तहरी छोंकने में मजा आता है? वैसे आपका गोंडा भी तो गांव ही है ना? अच्छा, गांव है हमारा गोंडा। बहुत प्यारा शहर है ये।
देखिए भाई साहब, वही मैं आपसे कह रही हूँ, जो आप गाड़ी देने वाले थे उसे करिए कैंसिल और उनसे कहिए कि हम कैश दे रहे हैं, उसी से वो मकान बनवाएं। तो बहुत कानूनी हो, उनको पैसा दोगी तो महल बनवाएंगे। अब आप सब लोग की नाक ही 4 फुट की है तो बात ही खत्म। आपकी बिटिया है, आप चाहे आग में झोंक दो, चाहे अलादीन के कालीन पर बिठा दीजिए, हमको क्या। एक बार लता से पूछ लो, घर लेगी कि गाड़ी लेगी वो। कहाँ गई लता? लता, देखो उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा था, जो कुछ भी दे रहे हैं हम लोग सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं। अगर हम उनसे कहेंगे कि अब इसके जगह आप हमसे कैश ले लीजिए तो बुरा नहीं मान जाएंगे वो लोग, सब गुड़गोबर हो जाएगा। यही मैं कह रही थी, आप सबकी नाक बहुत लंबी है ना, सब बाबू साहब हैं। अगर आपसे बात नहीं होती है तो मुझसे कराइए, मैं बात करती हूँ। ऐसा है कि वो भी बाबू साहब हैं और वो भी ग्रामीण परिवेश के हैं। जरा सा कुछ हो गया तो टक से लगेगी उनको बात। लाइए मैं बात करती हूँ, समझाती हूँ, समझ जाएंगे। अरे देखो बबलू पापा, ये गनगना रहा है, देखो भाई। के का फोन आओ भाई? हमें का पता। हेलो तो कोई औरत बोल रही। अरे तो बात करो ना। हेलो जी हेलो प्रणाम, मैं लता की चाची बात कर रही हूँ। अच्छा समझे जी। हाँ कहिए। देखिए मैं घुमा फिरा के तो बात कर नहीं सकती अपने घर के मर्दों की तरह। आपने पहले बताया था कि शहर में आपका फ्लैट है पर अब वो प्लॉट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये कह रही थी कि हम लोग जो आपको गाड़ी देने वाले थे उसके बदले में आप ले लीजिए हमसे कैश और शादी से पहले मकान बनवा लीजिए। उसे हमारी तरफ से अपने बेटे के लिए उपहार ही समझिए। बाद में घोड़ा गाड़ी लेते रहिएगा, आपका बेटा तो वैसे भी कमा रहा है। वैसे मैं आज गई थी जहाँ आपका बेटा रहता है, तभी ये बात खुली, वरना हम लोगों को तो यही लग रहा था कि शहर में आपका फ्लैट है इसलिए हम निश्चिंत थे। हमारी बिटिया डोरी डांगा लेके लद के चल नहीं पाएगी, और वैसे भी अब वो आपकी भी बहू है, हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि उसकी इज्जत मेंटेन रहे। जी ठीक है, मैं आपको आधे घंटे के बाद कॉल करती हूँ। चाची का फोन था उनके। क्या कह रही थी? कह रही थी कि शादी से पहले शहर वाला घर बनवा लो, हम तिलक में कैश दे देंगे। हमने उनसे कुछ मांगा है क्या? अरे फिर जब उनके पिताजी का फोन आया था तो आपसे काहे नहीं कहा? अब ई काहे नानी अम्मा बन रही है बीच में? और देखो हम आपसे पहले ही कहे थे, हम अपने बेटवा की शादी वहाँ नहीं करेंगे जहाँ मेहरारू लोगों की चलती है। आप क्या कहे कि नहीं हुआ तो बाप की ही चलती है। देखिए हम उस घर की लड़की को अपनी बहू बना के नहीं लाएंगे जिस घर में महिलाओं का राज चलता है। बस बात खत्म। अच्छा एक बात बताइए, आप वहाँ पे रेंट पे रहते हैं या आपका खुद का घर है लखनऊ में? खुद का प्लॉट है एक, बनवाऊंगा उसको बहुत ही जल्दी। बस मजदूरों को चाय पिलाने वाली एक मालकिन खोज रहा हूँ। मैं तहसील चला जाऊंगा, वो 4 एक का मसाला लगाकर दीवार खड़ी कर देगा और बिहार के पुलों की तरह 6 महीने में ही ढह जाएगा सब। इसलिए आपका आना जरूरी है। बात तो सही है। वैसे अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे वो चाची जी को कहीं से पता चला था कि आप रेंट पे रहते हैं, तो वही नीचे बातचीत हो रही थी पापा मम्मी और चाचा जी में। वैसे आपके घर में फाइनल डिसीजन कौन लेता है? पापा ही लेते हैं, पापा और चाचा जी। तो आपकी चाची काहे बुआ बन रही है बीच में? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं। शादी के बाद आप भी तो बनेंगे ना मेरे लिए बुआ जी, बनेंगे ना? बिल्कुल बनेंगे। बुआ फूफा माता पिता बंधु सखा। बस बस बस, इतना सब कुछ बनने की जरूरत नहीं है, बस पति बने रहिएगा, अच्छे पति। गाढ़े रंग का मजबूत टिकाऊ पति चलेगा? अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ वापस। ठीक है, मैं भी खाना खा लेता हूँ। हाँ जाइए, हेल्थ बनाइए, धूप में कम निकलिए। बाय। बात ये नहीं है कि उनके घर में महिलाओं की चलती है, बहू पढ़ी लिखी आएगी तो इसमें हमें क्या दिक्कत है? तो फिर क्या दिक्कत है? पैसों का घमंड है उनको। वो औरत मुझे भिखारी समझ के बात कर रही थी। देखो जिस घर की औरत ऐसी होती है उनकी बिटिया भी ऐसी आती है।
हमें फोन दीजिए, हम बात करेंगे। अब तुम भी वही ना करो जो उनकी चाची कर रही हैं। आप हमें फोन दो। ऐसा है बबलू पापा, हम ज्यादा दुनियादारी तो जानते नहीं हैं। हम तो ये जानते हैं आप जो किए वो ठीक ही किए होंगे, पर हमारा बेटा जो है ना बहुत भोला है, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। बस जी भाई साहब, क्या सोचा आपने? हम बबलू की अम्मा बोल रहे हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे आप भाई साहब से बात कराइए। भाई साहब कौन होते हैं? लड़का हमारा भी है, और जिस तरह से आप बात कर रही हैं उस तरह से तो हम अपने बेटे की शादी किसी कुकुर से कर देंगे, पर आपके घर की लड़की से नहीं करेंगे। बात खत्म, बस। क्या कहा? कह रही थी किसी कुकुर से ब्याह देंगी, पर आपके घर की लड़की से शादी नहीं करवाएंगी। ढूंढते रहना, ढूंढते रहना, तेरे ही हाथ से खो गई मैं। अपना सोना मुझको ना कहना, अब तो मिट्टी हो गई मैं। अब तो मिट्टी हो गई मैं। अब तो मिट्टी हो गई मैं। ओ पिया मेरे जा दूर चला जा, छाया तेरी झूठी रे, तेरे हाथ से टूटी मैं तो तेरे हाथ में टूटी रे। ओ पिया मेरे जा दूर चला जा, छाया तेरी झूठी रे, तेरे हाथ से टूटी मैं तो तेरे हाथ में टूटी रे। वादे तेरे सारे झूठे, बातें तेरी झूठी और झूठी है अपनी कहानी। मेरी दुनिया का रंग रहने दे सादा, तेरे साथ नहीं है बसानी। वादे तेरे सारे झूठे, बातें तेरी झूठी और झूठी है अपनी कहानी। मेरी दुनिया का रंग रहने दे सादा, तेरे साथ नहीं है बसानी। तेरे साथ नहीं है बसानी, तेरे साथ नहीं है बसानी। अभी लगता था तू मेरा सब कुछ है, अभी अभी रंग बिखर गए सारे। अभी सपनों की छत पे थी पहुंची मैं, आंखों से छिन गए सारे नजारे। देखो छिन गई मेरी कहानी, चाहे हो जाऊं पानी पानी। तेरे साथ नहीं है बसानी, तेरे साथ नहीं है बसानी। वादे तेरे सारे झूठे, बातें तेरी झूठी और झूठी है अपनी कहानी। मेरी दुनिया का रंग रहने दे सादा, तेरे साथ नहीं है बसानी। वादे तेरे सारे झूठे, बातें तेरी झूठी और झूठी है अपनी कहानी। मेरी दुनिया का रंग रहने दे सादा, तेरे साथ नहीं है बसानी। तेरे साथ नहीं है बसानी, तेरे साथ नहीं है बसानी।